मंत्री जी के बेटे को ठग लिया है। कहां ठगा गए हैं और कितना ठगा गए हैं ये भी आप जानना ही चाह रहे हैं। और मैं तो आपको लगातार बता रहा हूं कि ठगी से सावधान हो जाइए। मोबाइल के देखिए नफा और नुकसान दोनों ही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने मन की बात में कहा था कि ठगों से कैसे बचा जा सकता है। बहुत ठगी हो रही है। बताइए, आम जनता के साथ तो ठगी हो ही रही है। मध्य प्रदेश में तो मंत्री कृष्णा गौर के बेटे के साथ ही ठगी हो गई। कृष्णा गौर के बेटे को साइबर ठगों ने लेबर सप्लाई का ठेका दिलाने के नाम पर 3,19,000 रुपए की ठगी की। बताइए, साइबर ठगी करने वालों का हौसला कितना बुलंद है कि मंत्री के परिजनों को भी ठग ले रहे हैं। पूरा मामला क्या जानना चाहते हैं? चलिए बता देता हूं, सब कुछ दिखा देता हूं, विस्तार से बता देता हूं। पूरा मामला मार्च का बताया जा रहा है। फोन करने वाले ने खुद का नाम RK यादव बताया और मंत्री कृष्णा गौर के बेटे को लेबर सप्लाई का टेंडर दिलाने का झांसा दिया, जिसके लिए 3,19,000 रुपए ट्रांसफर करने को कहा। आकाश गौर उनके झांसे में आ गए और ठग के कहे मुताबिक 20 मार्च 2024 को अलग अलग बैंक खातों से 3,19,000 ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिए। भाई साहब, कितने? 3,19,000 ऑनलाइन ट्रांसफर भी कर दिया। इसके बाद जालसाज ने फोन बंद कर दिया, जिसके बाद आकाश गौर ने साइबर क्राइम को सूचना दी। इस पूरे मामले पर पुलिस क्या कह रही है, पहले वो सुन लीजिए, फिर आगे भी खबर विस्तार से बताएंगे। सुनिए। किसी मिस्टर RK यादव का कॉल आया था और पूछा था कि आप लीवर सप्लाई करते हैं क्या। उस पर से इनके द्वारा उससे बातचीत हुई और उस पर उसने व्हाट्सएप पर QR कोड भेजकर लगभग 3.20 लाख 3,20,000 रुपये इनसे ट्रांसफ़र करवाए। साइबर क्राइम टीम द्वारा ये जो सैफ अली चाउस है वडाला के, जिनके खाते में पैसे गए थे, जिनके द्वारा DCP क्राइम की फर्जी ID बनाई गई थी, इनको गिरफ्तार किया गया है अभी। इस मामले में साइबर क्राइम की टीम ने भोपाल से आरोपी सैफ अली चाउस को गिरफ्तार किया है। अभी अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। लेकिन साइबर ठगी के बढ़ते मामले से पूरा देश परेशान है। हम पहले भी आपको विस्तार से रिपोर्ट दिखाते रहे, आपको सावधान करते रहे। साइबर ठगी को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी चिंतित हैं। मुख्यमंत्री साइबर सेल के ऑफिस पहुंचे और अधिकारियों से बातचीत की। मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं, सुना दीजिए भाई। पूरे देश के अंदर अब इस नए दौर में हमको इस तरह से भी जागरूक रहना पड़ेगा, अन्यथा ये हमारे लूटे जाने का बहुत बड़ा नया एक उपक्रम चालू हुआ। पहली ऐसी घटना है जब लाइव किसी को डिजिटली अरेस्ट किया और ऐसे में हमने रेस्क्यू करके उनको बचाने का प्रयास किया। करोड़ों रुपए की उनकी राशि बचाई, उनके बच्चों के, परिवार के, पत्नी के, स्वयं के, सबके अकाउंट्स नंबर तक मांग लिए गए थे। बड़ी पैमाने पर बड़ा अमाउंट उनका लूटने से बचा है। ठगी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। लोगों की लाखों की कमाई ठगी में चली जा रही है। इसलिए आपके प्रदेश के मुखिया आपके लिए चिंतित है। और मुझे मध्य प्रदेश जाना होगा। मध्य प्रदेश इसलिए जाना होगा क्योंकि श्याम सिंह तोमर विश्लेषण करेंगे, बताएंगे कि आखिर मुख्यमंत्री श्याम जी मुख्यमंत्री का साइबर के दफ्तर जाना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपने मन की बात में ठगी से सावधान करना, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का ठगी से कैसे बचें ये बताना, कार्रवाई के निर्देश देना और आपके अपने चैनल विस्तार न्यूज की लगातार वो मुहिम, चूंकि मामला सीधे और सीधे किससे, आपसे जुड़ा हुआ है, जनता से जुड़ा है, आम आदमी से जुड़ा है। इसलिए श्याम जी सावधान भी रहना चाहिए, क्योंकि जब मंत्री जी का बेटा ही नहीं बच रहा है तो आम आदमी कैसे बचेगा। श्याम जी। देखिए, कसम तो आपने और हमने भी खाई है, विस्तार न्यूज़ ने खाई है कि जनता को ठगी का शिकार नहीं होने देंगे। लगातार अलर्ट मोड में रखेंगे उसको और बताएंगे कि देखिए किस तरह से हाई प्रोफाइल लोगों के साथ ठगी हो रही है, आप बचिए। ये उसी की कोशिश है। आपसे इससे पहले भी जब मेरी बात हुई थी, आपने ये कहा था कि अब हमको मानसून में जिस तरह से अलर्ट जारी करते थे, अब साइबर को लेकर जो है अलर्ट जारी करना है, लोगों को बचाना है। इसमें बड़ी बात देखिए, मुख्यमंत्री खुद चिंतित हैं, PM अलर्ट कर चुके हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं अब लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। जागरूकता ही बचाव का माध्यम है, ये भी समझना पड़ेगा। इस तरह के फेक कॉल्स पर भरोसा नहीं करना है, इस तरह के लोगों से बचना है। आमतौर पर होता क्या, एक्सपर्ट ये कहते हैं जब भी आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं या कोई भी व्यवहार करते हैं, तत्काल साइबर फ्रॉड करने वाले उस व्यवहार को देखते हैं और आपसे कोरिलेट करते हैं कि आपने फला वेबसाइट से खरीदी की थी, हम वहाँ से बोल रहे हैं, और आप ठगी का शिकार हो जाते हैं। तो बचाव
बचाव जरूरी है, लेकिन यह भी जरूरी है कि जब भी आप ठगी का शिकार हो तत्काल साइबर के एक्सपर्ट के पास जाएं, पुलिस के पास जाएं, ताकि वो आपका पैसा दिलाने की स्थिति में रहेंगे और ये जो चोर हैं, ये जो इस तरह से साइबर ठग हैं, उनको भी पकड़ पाएंगे। बहुत बढ़िया बात आपने कही श्याम जी। आज आपने हमेशा से मुझे दिशा दी है, हमेशा से लाइन दी है। जब मैंने पत्रकारिता की शुरुआत की थी तब भी मुझे आपने लाइन दी थी, और आज अभी आप लाइन दे रहे हैं कि हमने सौगंध खाई है, आपके हितों से अगर कोई खिलवाड़ करेगा तो हम भी मुहिम चलाएंगे। श्याम जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।